बाड़मेर जिले में अवैध खनन बेखौफ जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खनन माफिया अवैध खनन कर पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। बालोतरा के थोप, असाड़ा, आसोतरा, मेवानगर गांव की पहाड़ियों में लीज धारक के साथ अवैध खनन माफिया भी अंधाधुंध खनन कर चांदी कूट रहे हैं। इन पहाड़ियों से बिना ई रवन्ना के रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रक पत्थरों से भरे जा रहे हैं, जिससे रोजाना सरकार को लाखों रुपए की चपत लग रही है। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले समेत विभिन्न उपखंड मुख्यालयों और गांवों में अवैध खनन जोरों पर है। सैकड़ों शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग बेपरवाह नजर आता है। बाड़मेर के शहरी क्षेत्र के नजदीक ग्रामीण इलाकों में जहां खनन माफिया लीज से अधिक क्षेत्र में खनन कर करोड़ों की चांदी कूट रहा है, वहीं आबादी के पास लीज धारक बारूद से विस्फोट कर रहवासी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं इन खनन माफियाओं की कई बार शिकायत करने के बावजूद बाहुबली खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाड़मेर का खनिज विभाग इन माफियाओं के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। ताजा मामला बालोतरा उपखंड और समदड़ी तहसील का है, जहां अवैध खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खनन माफिया अवैध खनन पर पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। बालोतरा कस्बे के थोब, असाड़ा, आशोतरा, मेवानगर गांव में पहाड़ियों में लीज धारक अवैध खनन माफिया भी अंधाधुंध खनन कर चांदी कूट रहे हैं। वहीं समदड़ी कस्बे के देवड़ा, समदड़ी, फूलन, देवयाली, ललेची माता मंदिर पहाड़ी समेत अडियारी भाखरी पहाड़ी क्षेत्र में लीज की आड़ में खनन माफिया अंधाधुंध खनन करने के साथ बारूदी धमाके कर रहे हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्र के आसपास निवासी लोगों को जान माल का खतरा सताने लगा है। शुक्रवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा की जन सुनवाई के दौरान बाड़मेर, गादान, सड़पा, मांझी और आटी में हो रहे अवैध खनन की शिकायत मिली थी। उन्होंने बाड़मेर माइनिंग इंजीनियर गोवर्धन राम को बुरी तरह लताड़ पिलाते हुए पुलिस बल का सहयोग लेते हुए अवैध खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही थी। बहुत गंभीर प्रकरण है और ये अच्छी बात है कि यहाँ के लोग, जो बाड़मेर के जो लोग हैं, वो आगे आकर के, और मैं कहूँगा एक तरह से रिस्क लेकर के, क्योंकि जब भी हम कोई बड़े और जो बदमाश व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करते हैं तो डेफिनेटली कि हिम्मत का काम है और मैं उनकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा। और ये बात ध्यान में लाई गई है और कुछ जगह जो माइनिंग इंजीनियर है उन्होंने स्वयं ने माना है कि उनको वहाँ पे जो खनन है वो अवैध हो रहा है, उसकी उनको जानकारी भी है। उसके लिए राज्य सरकार के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। एसडीएम की, डीवाईएसपी की और माइनिंग इंजीनियर की इसमें समितियाँ बनाई गई है। मैंने एसपी साहब को निर्देश दिया है कि वो समितियाँ एक्टिव करें। जहाँ आवश्यक है, पुलिस बल की आवश्यकता है, वहाँ पर्याप्त पुलिस बल उनको उपलब्ध कराया जाए। जहाँ पे जेसीबी का या डंपर का उपयोग करते हैं, उनके जो आरटीओ नंबर हैं उन नंबर्स को नोट किया जाए और जो गाड़ियाँ हैं जो अवैध खनन में प्रयोग ली जा रही हैं उनको जब्त किया जाए। जो व्यक्ति जो अवैध खनन में लिप्त हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करके कठोर से कठोर कार्रवाई की। शिकायतकर्ता लंगेरा निवासी सरवण राजपुरोहित ने बताया कि गोचर भूमि में खनिज विभाग द्वारा 14 लीज की अनुमति दी गई थी, लेकिन खनन माफिया बीते कई वर्षों में अपनी लीज से अधिक जगह पर अवैध खनन करते नजर आ रहे हैं। संभागीय आयुक्त की शिकायत के बाद खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। एक और 3 मालिक है, जो 2 व्यक्ति है, जिन व्यक्तियों ने अपनी लीजों से बाहर करोड़ों रुपए का अवैध पत्थर चोरी कर लिया। उसकी शिकायत हमने पूर्व में भी 2014 से कंटिन्यू में खनिज विभाग और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देता आ रहा हूँ और शिकायत भी करता आ रहा हूँ, लेकिन सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। खनिज विभाग की टीम आती है और जहाँ अवैध हो रहा है वहाँ पाल बांध कर चले जाते हैं। लेकिन आज कल मैं जब भी संभागीय आयुक्त साहब से मिला, बहुत साहब, डीवाईएसपी साहब और खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर आए। मौके पर मौका निरीक्षण किया, ग्रामीणों की मौजूदगी में मुझे भी बुलाया गया और मौके पर आकर उन्होंने जो भी अवैध खनन हो रखा है, जहाँ जहाँ अवैध खनन हो रखा है उसका नाप तोल और जितना खोदाई, गहराई, उसकी लंबाई, चौड़ाई और कितना गहरा है उसका पूरा नाप तोल करके उसको जिन जिन्होंने खोदा है उनके ऊपर पेनल्टी लगाने का आश्वासन दिया हमें। और आरडीएक्स जैसे पदार्थ काम में लिए जाते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक चीज है और गांव के नजदीक मंच से इससे गांव को खतरा है। क्या आपने कभी उच्च अधिकारी को इसके बारे में? उच्च अधिकारी को 10 बार अवगत करा लिया है। अच्छा, इसके पास में कोई कार्रवाई नहीं होती है। संभाग आयुक्त के निर्देश पर बाड़मेर माइनिंग इंजीनियर गोवर्धन राम ने बाड़मेर, गादान, सड़पा, मांझी और आटी में अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए एक वाहन भी जब्त किया और लीज धारकों को अवैध खनन करने की कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी। माइनिंग इंजीनियर गोवर्धन राम ने बताया कि संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई के दौरान अवैध खनन की 3 मामले सामने आए थे। तीनों मामलों में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। साथ ही सड़पा, मांझी में एक वाहन जब्त कर सिंदरी थाने में खड़ा करवाया गया है। हालांकि बालोतरा कस्बे समेत समदड़ी में हो रहे अवैध खनन को लेकर उन्होंने चुप्पी साधे रखी और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही।
3 प्रतिवेदन हमारे प्राप्त हुए थे। एक बाड़मेर कादान का आया था, एक सनपा मांझी का आया था और एक आटी का आया था। 2 पे हमने कल एक्शन ले लिया था और हमने संभागीय आयुक्त महोदय को कहा भी था कि आज उसको चेक करा लेंगे और दोनों जगहों पे हमने जांच करके रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। सनपा मांझी में एक ट्रक भी जब्त किया हमने, जिसको सिंदरी थाने में दिया हुआ। वहाँ पे इलीगल गोचर में निशान पाए गए, उसकी अलग से जांच करके और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हमने उनको तहसीलदार साहब को भी निवेदन किया कि जांच करके और डिटेल उस पर इंक्वायरी करके मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। तो आगे भी सर ये कार्रवाई लगातार कंटिन्यू रहेगी? हाँ, लगातार कि अभी तो वैसे भी हमारा RSC आई हुई है, पायला में हमने उसका कैंप कर रखा है। रात में भी रात को 3 बजे तक पूरी नदी का पूरा चेकिंग करवाया था। तो अभी बजरी का तो काफ़ी पिछले 15-20 दिन से बिल्कुल शांत है, नदी में कोई बजरी की गाड़ियाँ नहीं मिली, नहीं कोई शिकायत मिली, नहीं कोई अभी तक सूचना मिली है। बाड़मेर की 3 शिकायतों पर भले ही खनिज विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले भर में मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई न होना अपने आप में उनकी आंखें मूंदना साफ तौर पर नजर आता है। हालांकि माइनिंग इंजीनियर शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीते कई वर्षों से कई शिकायतों के बावजूद भी अवैध खनन पर कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है और पहाड़ी क्षेत्र के आसपास निवासरत लोगों के प्रभावित होने के साथ खनन माफिया अवैध खनन कर सरकारों के करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं।